सर्व शास्त्राब्धि पीयूष यानी जितने भी शास्त्र हैं उनमें अमृत, साक्षात अमृत है श्रीमद् भागवतम। क्या ईसाई और मुस्लिमों से पहले पूरी दुनिया में फैले थे सनातनी? आखिर किसने बदलकर रख दी हिंदुओं की कहानी? एक बार फिर कौन दिखाने वाला है अपना दमखम? पूरी दुनिया में फैलेगा सनातन और पाकिस्तान में मचेगा हड़कंप। दोस्तों, इस दुनिया में धर्म और मजहब तो कई हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है तो आपका जवाब होगा सनातन हिंदू धर्म। लेकिन अगर सनातन हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना और पहला धर्म है तो आज ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैला है? ये सिर्फ भारत और नेपाल जैसे देशों तक ही क्यों सीमित है? दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल तय है कि दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म का ही जन्म हुआ और इस बात को कई दूसरे देशों के अलावा पाकिस्तान भी मानता है। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर मुस्लिम भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही लोग थे। लेकिन हजारों वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ जिसने सनातन संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर दिया? उसके स्थान पर इस्लाम और यहूदी जैसे अपना धर्म लोगों ने अपना लिए। सनातन संस्कृति सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गई। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हजारों साल पहले उस टाइम पर जाना होगा और जानना होगा कि उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि सनातन धर्म आज पूरी दुनिया में नहीं देखने को मिलता। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदूज यानी कि सनातन के इतिहास के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आज दुनिया के सभी देशों में सनातन रिलीजन क्यों नहीं फैला। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन का अर्थ होता है सदा बने रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म के रूप में जाना जाता है। बता दें कि भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह धर्म 90,000 वर्ष पुराना माना जाता है। असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया था। कहानी यह है कि जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए, उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में 100 शब्द ना होने के कारण वे सिंधु नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू कर दिया। इस तरह सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इस तरह हिंदुओं के देश हिंदुस्तान का नाम भी मिल गया। दोस्तों, कहते हैं कि एक समय था जब संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू थे। यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। मैक्सिको में खुदाई के दौरान गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां भी पाई गई हैं। अफ्रीका में 6000 वर्ष पुराना एक शिव मंदिर पाया गया है। तो वहीं चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान में हजारों वर्ष पुराने विष्णु, राम और हनुमान जी की प्रतिमाएं मिलना इस बात के सबूत है कि हिंदू धर्म संपूर्ण धरती पर था। लेकिन हिंदू धर्म के बाद ऐसा कौन सा धर्म आया जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ? दोस्तों, वैसे हिंदू धर्म के बाद बहुत से प्राचीन धर्मों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे पेगन, वुडू आदि। लेकिन हिंदू और जैन के बाद यहूदी धर्म एकमात्र ऐसा धर्म था जिसने धर्म को एक नई व्यवस्था में ढाला और उसे एक नई दिशा और संस्कृति दी। हजरत आदम से लेकर अब्राहम और अब्राहम से लेकर मूसा तक की परंपरा यहूदी धर्म की हिस्सा ही है। यह भी सही है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की परंपरा से ये जुड़े हुए थे। ऐसा माना जाता है कि राजा मनु को ही यहूदी लोग हजरत नूह कहते थे, लेकिन ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, मुस्लिम लोग भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। इस्लाम की बात करें तो ईसाई धर्म के बाद इस्लाम आज दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मजहब है। ईसाई धर्म के बाद आज से 1400 वर्ष पूर्व यानी 6ठी सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। हजरत मोहम्मद ने इस धर्म की शुरुआत की और देखते ही देखते यह धर्म मात्र 100 साल में पूरे अरब का एकमात्र धर्म बन गया। विद्वान लोग इसे पूरी तरह से यहूदी और वैदिक धर्म का मिला जुला रूप मानते हैं, क्योंकि इनकी काफी सिमिलरिटीज इस्लाम में देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर सनातन धर्म के इतने प्राचीन होने के बावजूद भी ये पूरी दुनिया में अपनी छाप क्यों नहीं छोड़ पाया? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम सनातनी लोग अपने विश्वासों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और जो हम मानते हैं उस पर विश्वास करने या हमारे रास्ते पर चलने के लिए दूसरों को आमंत्रित या प्रोत्साहित नहीं करते हैं। और ना ही दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म के लोग किसी भी शख्स को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं कि आखिर किस वजह से हमारे पूर्वजों ने सनातन का प्रचार प्रसार करना उचित नहीं समझा, जिस वजह से आज सनातन धर्म ज्यादा देशों में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, जब संपूर्ण धरती पर प्राचीन काल में सिर्फ हिंदू ही एकमात्र धर्म था तो इसके प्रचार प्रसार का क्या मतलब?
जब सभी हिंदू हैं तो किसके बीच और क्यों प्रचार करें। निश्चित तौर पर किसी प्रचार के दो उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि खुद के ही धर्म को मानने वालों के बीच धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करना, धर्म के नियमों को समझना और दूसरों को ये धर्म के नियमों को समझाना, या दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में धर्मांतरित करना, यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन। क्योंकि उस टाइम पर दूसरा धर्म होता ही नहीं था और किसी को धर्मांतरित करने जैसा कोई विचार नहीं था, तो निश्चित ही हिंदुओं ने कभी चिंता ही नहीं की कि धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। आइए इसके इतिहास को समझते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म की सबसे पहली जड़ें तब पैदा हुई जब इंडो और आर्यन स्थानांतरित होकर सिंधु घाटी में बस गए और अपनी भाषा और संस्कृति को मूल हड़प्पा आबादी के साथ प्रभावी ढंग से मिला दिया। इसके बाद एक नए बिलीव का निर्माण हुआ क्योंकि स्वदेशी और प्रवासियों की परंपराएं एक साथ मिल गई थी। दोस्तों, वैदिक काल हिंदू धर्म के प्रारंभिक समय को डेफिनेट करता है, जब वेद जीवन के तरीके को नियंत्रित करते थे। दोस्तों, वेद 4 हैं जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। बता दें कि वैदिक साहित्य लगभग 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। वैदिक काल के बाद महाकाव्य, पौराणिक और शास्त्रीय काल भी आए और देवताओं की पूजा के साथ साथ धर्म का विचार भी आस्था का आवश्यक अंग बन गया। इसके बाद मध्यकाल जो 500 से 1500 ईस्वी तक चला, इसमें बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म की भी काफी ज्यादा प्रचलन में रहा और इस अवधि के दौरान यह विश्वास पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और विश्व में भी फैल गया। ऐसा माना जाता है कि भारत 650 ईस्वी तक स्वर्ण काल से गुजरा था, जब गुप्त राजवंश सत्ता में था। इस टाइम पर सबसे पुराने पत्थर के हिंदू मंदिरों के साथ साथ वैदिक और गैर वैदिक शिक्षा देने का समर्थन करने वाले कई मठों और संस्थानों का भी निर्माण किया गया था। बता दें कि भारत में इतिहास और धर्म पर इस्लाम का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। 1200 से 1757 के बीच मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म पर प्रतिबंध लगाए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और कई लोगों को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए जबरन मजबूर किया। इस तरह हिंदू धीरे धीरे मुस्लिम और ईसाई जैसे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और सनातन धर्म धीरे धीरे सिमटता गया। लेकिन आज के दौर में सनातन फिर से अपनी पहचान बना रहा है, जिसमें इस्कॉन जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, ऐसे खूबसूरत नजारे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं, एक बार फिर दुनिया सनातन कल्चर को अपना लेगी। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर ऐसी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।